हरियाणा के कैथल जिले के बरेटा गांव में दो नाबालिग लड़कों 15 वर्षीय प्रिंस और 16 वर्षीय अरमान की निर्मम हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि गांव के ही कुछ नाबालिग लड़कों ने मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। आरोप है कि मृतक प्रिंस और अरमान गांव की लड़कियों से छेड़छाड़ करते थे, जिसकी शिकायत पर उनके परिवारजनों ने कई बार उन्हें समझाया था। बावजूद इसके जब वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो गांव के ही अन्य नाबालिग लड़कों ने हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस ने मामले में 7 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 की तलाश अभी भी जारी है। आरोपियों ने वारदात के बाद संदेह से बचने के लिए रोजाना की तरह स्कूल जाना भी जारी रखा। मौके से पुलिस को एक लोहे का हथियार बरामद हुआ है, जिसे पाइप और मोटरसाइकिल की चेन से जोड़कर बनाया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी रविवार को पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से संवेदनाएं व्यक्त की और शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधाया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। इस दुख की घड़ी में पूरे गांव को एकजुट रहकर शांति बनाए रखनी चाहिए। मंत्री ने यह भी बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी भी नाबालिग हैं, जो इस मामले को और चिंताजनक बनाता है। उन्होंने कहा कि घटना की गहन जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। प्रशासन और पुलिस किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सतर्क है। गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। निंदनीय, दुखदाई एक ऐसी घटना जो किसी भी प्रकार से सभ्य समाज के लिए अशोभनीय घटना कही जा सकती है। बरेटा गांव में 2 मासूम बच्चों की, नाबालिग बच्चों की बेरहमी से नृशंस हत्या की गई। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को जब इस बात की जानकारी मिली तो मुझे इस दुखद घटना पे परिवार के साथ सांत्वना के लिए भेजा गया। मेरे विधानसभा क्षेत्र का गांव है और प्रीतम जी और रोहतास जी जो बच्चों के बाप हैं, दोनों मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक सदस्य हैं। और प्रीतम का जो बच्चा है वो इकलौता बच्चा था, 5 लड़कियां उसके पास। और जो कातिल हैं उन लोगों ने बड़ी प्लानिंग से, बड़ी बेरहमी से उनको, एक बच्चे को 17 जख्म थे, एक को 14 जख्म थे। कोई भी ऐसा उन्होंने चांस नहीं छोड़ा कि वो बच सके। तो 7 दोषी गणों को जहां तक अब तक मेरी जानकारी है पकड़ लिया गया है। अन्य के खिलाफ पुलिस अभी जांच भी कर रही है और कार्रवाई भी करने की योजना बना रही है। बड़ा दुखदाई मार्मिक दृश्य था। परिवार के लोगों से मैं मिलके आया। मैंने मुख्यमंत्री जी की तरफ से 2-2 लाख रुपए दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता देने का विश्वास दिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस करेगी, इसके मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। परंतु जो बेशकीमती जानें चली गई हैं उनकी भरपाई होना शायद संभव नहीं है। ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। गांव में शांति बनाए, वहां पर जितने भी सामाजिक और धार्मिक लोग थे सभी से मैं वादा करके आया हूं कि गांव में शांति बना के रखें और कानून व्यवस्था पर विश्वास करें, किसी दोषी को बख्शेंगे नहीं। छोटे बच्चों में इतना बड़ा आश्चर्यचकित बात है कि सारे के सारे बच्चे नाबालिग हैं, 18 से कम के हैं, परंतु इस प्रकार से क्रूरता से हत्या करना, 17 चोट मारनी बहुत बड़ी बात है, दुखदाई बात है। और जिन जिन लोगों की मिली भगती है उनको किसी को बख्शेंगे नहीं।